आमदार हैं, खासदार हैं, इनको मोर्चे के लिए टाइम है। एक खासदार को जिसको दिल्ली से जाके बजट लाना चाहिए, दिल्ली में जाके काम करना चाहिए, इनको एक छोटे से मोर्चे के लिए यहाँ पे टाइम है। वही मोर्चे के बजाय पहले तुम पूछ लिए होते कि ये खड्डा क्यों पड़ा। उनके मुंह से निकला मैं राजन नाइक का भाई हूँ, उनका नाम था कल्पेश नाइक। तो राजन नाइक के भाई होने के नाते आप वहाँ पे खड़े थे या ठेकेदार में नाते थे? काम करने की कला इनके पास है नहीं। हो सकता है इनका राज्य सरकार में ना सुना जाता हो। आप आमदार हो, खासदार हो, अगर आप मोर्चा निकाल रहे हो तो बैठ के मंच पे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात ही नहीं है जनता के लिए। जनता कहाँ जाएगी फिर? जनता जिस भरोसे से इनको वोट दिया है, तभी जनता तो सोच रही है मेरा वोट बेकार गया, क्योंकि इनके अंदर कुछ दम है नहीं, सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। यह एक भ्रष्टाचार है। ये जो आज सत्ताधारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया था इसी में। तो ये 65 करोड़ का जो भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने ऊपर ही समझ लो आंदोलन मोर्चा निकाल रहे हैं। वह जो रोड का पता चला, मैं पूछा कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो पता चला बिटकॉइन नाम से एक टेंडर निकला था। बिटकॉइन नाम से 65 करोड़ का टेंडर निकला था। ये पहला ऐसा टेंडर था कि जिसे मुझे लग रहा है हो सकता है कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री भी मिला हो टेंडर निकलवाने के चक्कर में, क्योंकि उस समय आप देखे होंगे प्रशासक राज में तो रात रात में मीटिंग होता था। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते रविवार को यानी 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में सहभागी हुए भारतीय जनता पार्टी के नालासोपारा विधानसभा के विधायक राजन नाइक, साथ ही साथ पालघर के एमपी हेमंत सबरा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षा, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष नेता समेत तमाम कार्यकर्ता और बहुत से जो लोग हैं वो इस आंदोलन में शरीक हुए, सहभागी हुए। लेकिन असल मायने में इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? आंदोलन का नतीजा ये निकला कि जो लोग उस आंदोलन में शरीक हुए वो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगे, महंगाई के खिलाफ, एमएससीबी के खिलाफ, और वो कहने लगे कि हम यहाँ पर मोदी जी से मांगने आए हैं न्याय, इंसाफ और महंगाई को कम करने की मांग करने के लिए हम यहाँ मोदी सरकार से बातचीत करने आए हैं। ये सारी चीजों को आपने देखा, लेकिन अब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन रहा, जो मोर्चा रहा, आखिरकार उसका नतीजा क्या निकला, उसको एक तरीके से एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त बहुजन विकास आघाड़ी से योगेश सिंह हैं। बीते दिनों पहले इन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। जो आंदोलन हुआ बीते दिनों पहले 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? आपने एक वीडियो जो पोस्ट किया था, क्या मसला है ये? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ये लोग उनके विचारधारा पे या उनकी सोच को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं, वो चाहे आमदार हो या इनके नगर सेवक हों, उनको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनको जो करना चाहिए, उनका काम क्या है, उनको नहीं पता है। अभी जैसे कुछ ही दिनों पहले एक सभा था जिसको इन्होंने त्याग दिया, इनके नगर सेवकों ने या फिर विरोधी पक्ष के नेता। महासभा थी, पानीपट्टी का विषय चल रहा था, चर्चा थी। पानीपट्टी का जो विषय है, पानी दे कौन रहा है? एमआरडीए दे रहा है, जो कि राज्य सरकार के पास है। और राज्य सरकार के आप प्रतिनिधि हो, आप आमदार हो, खासदार हो, आप लोग अगर मोर्चा निकालने लगेंगे तो जनता क्या करेगी? आप वहाँ से पानी का रेट कम कर लो, दुकान पे हमको जो कंपनी प्रोडक्ट देता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से दुकानदार अपना मार्जिन रख के देता है। अगर नगर पालिका, महानगर पालिका को कुछ डेवलप करना है तो अपना चार्ज रख के बाकी का चार्ज उनको ही जाता है। आप राज्य सरकार से लेके आओ राइट कि यहाँ पे हमको रेट कम करना है, रेट कम हो जाएगा। उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है मोर्चा निकालने की, आंदोलन करने की? ये सब सिर्फ दिखावा है। पानी पट्टी पे देखने के सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। इनको करना कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं करना क्या है। चीज जनता को राहत कैसे पहुंचाई जाए? सामान तुम्हारा बेच तुम रहे हो, हमको बेच तुम रहे हो। महानगर पालिका एक ब्रांच है छोटा, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन रेट तुम्हारा है, सामान तुम्हारा है, चीज तुम्हारा है, एक ब्रांच है। ब्लेम तुम ही कर रहे हो। ब्लेम तुम ही कर रहे हो। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद जनता को किसी तरीके की कोई राहत मिल पाएगी या फिर बस ऐसे आंदोलन हुआ? देखिए, उम्मीद तो मैं भी चाहूँगा कि जनता को राहत मिले, उसमें मुझे भी खुशी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो बैठे हैं करने वाले वही हैं। पैसा खाने वाले या रेट बढ़ाने वाले ऊपर वाले ही हैं। इन्होंने जो मोर्चा निकाला है वो सिर्फ एक दिखावा था कि सत्ताधारी पक्ष जो है ये कर रही है। सत्ताधारी पक्ष इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसका। आप रेट कम कर दो, हो जाएगा। तो ये मोर्चा एक दिखावा है, ये आंदोलन जो किया एक दिखावा है। ये दिखावा है, ये गलत राह पर चल रहे हैं, गलत राह पे चल रही है। ये मैं तो यही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ना एक समझ लो दाग के हिसाब से, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी विचारधारा, क्योंकि इनको पता ही नहीं ना काम क्या करना है। एक आमदार, एक खासदार, और यहाँ पे जनता दरबार, लोक दरबार हमेशा लगता रहता है। मतलब तुम्हारे नाम पे, मतलब बीजेपी के नाम पे तुम क्या कर क्या रहे हो? एक से एक मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सबका नाम है, पूरे भारत वर्ल्ड में नाम है। यूपी में योगी जी का पूरे वर्ल्ड में नाम है। वो भी एक
विधायक हैं, विधायक से मुख्यमंत्री हैं, पहले तो एक विधायक हैं, उनसे सीखिए कैसा काम करना है। आपको पता ही नहीं काम क्या करना है, आपको पूल में तैरना आता ही नहीं, आप स्विमिंग पूल में कूद गए हो। जनता से भूल हुई है और यह जनता ये भूल अपनी सुधार लेगी। अच्छा, क्या कहेंगे, एक भाग लगातार आंदोलन के दरमियान विरोधी पक्ष नेता और तमाम नेताओं द्वारा कही गई कि गड्ढों के मुद्दे पर बहुजन विकास आघाड़ी ने राजनीति की, आंदोलन निकाला, जिसके बाद लोगों को गुमराह कर दिया और फिर महानगर पालिका में उनकी सत्ता आ गई। आपने बहुत अच्छा ही सवाल किया। लेकिन अब नई गड्ढों पर बात कर रहे हैं आप लोग, जब आप सत्ता में हैं तब। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसका मतलब मेरे से अच्छा शायद ही कोई जानता रहेगा, क्योंकि मेरे साथ ही ये घटना घटी थी। पिछले साल जब मोर्चा निकला था उसी टाइम पे एक टेंडर निकाला गया। मोर्चा तो इसलिए हम निकाले थे ताकि काम हो जाए, पब्लिक परेशान ना हो, क्योंकि कुछ ही दूरी पे आरटीओ है, आरटीओ ऑफिस है वहाँ पे, जहाँ पे एक नाइक सरनेम से ही बेचारा ऑफ हो गया था, एमएससीबी में कर्मचारी था, प्रताप नाइक, आरटीओ के पास में ही ऑफ हो गया था और वहीं पे काम चालू था। नवरात्रि के पहले दिन वो अपना पार्ट भी ले जा रहा था, बराबर। क्योंकि मोर्चे के बाद जो ये सत्ताधारी पे ये कलंक लगा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उसकी सच्चाई आप जानिए कि सही तरीके से सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि यहाँ पे जब रोड का काम चालू था, मैं गया वहाँ पे पूछा मैं कि कौन है यहाँ पे, ठेकेदार क्या है, तो वहाँ पे कोई ना ठेकेदार अवेलेबल था ना इंजीनियर अवेलेबल था, लेबर काम कर रहे थे। अब सोचो, ये उस समय राज्य सरकार था, प्रशासक राजवट था, उस टाइम पे महानगर पालिका में कोई नहीं था। अब वहाँ पे काम चलो, वहाँ पे लेबर काम कर रहे थे। मैं गया वहाँ पे पूछा तो कोई नहीं, ना इंजीनियर का पता ना ठेकेदार का पता। बाद में फिर जब मैंने काम रुकाया, क्योंकि काम की क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास थी, काम की क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास थी, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। आधे घंटे बाद लगभग इंजीनियर और एक आदमी आया ऑपरेटर बन के आया, तो वो बता रहा था रोड के क्वालिटी, हमें बता रहा था कि ये तो गलती हो गया मेरे से, लेकिन हम सुधार करेंगे। लेकिन मैं बोला इंजीनियर कौन है, ठेकेदार कौन है? इंजीनियर तो चलो सामने आ गया आधे घंटे बाद, जबकि रोड चालू रहता है तभी इंजीनियर रहता है वहाँ पे, इंजीनियर आ गया। उसके बाद ठेकेदार का पता नहीं था, ठेकेदार के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आदमी भी कोई नहीं थे कि मतलब कोई जिम्मेदारी ले कि हाँ ये काम मेरा है, सुपरवाइजिंग भी नहीं चल रही नहीं था। तो वहाँ पे एक आदमी मुझे बार बार काम दिखा रहा था, तो उस आदमी से पूछा आप हो कौन, तो उसने बहुत देर बाद बताया, मैं आपको बताऊंगा अभी। वह ठेका जो था 65 करोड़ का था, 65 करोड़ 75 लाख 10,272 रुपया। यह एक भ्रष्टाचार है, ये जो आज सत्ताधारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया था इसी मोर्चे। तो ये 65 करोड़ का जो भ्रष्टाचार है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने ऊपर ही समझ लो आंदोलन मोर्चा निकाल रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। वह जो अब रोड का पता चला, मैं पूछा कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो पता चला बिटकॉइन नाम से एक टेंडर निकला था, बिटकॉइन नाम से 65 करोड़ का टेंडर निकला था। लेकिन उस बिटकॉइन के नाम पे काम कौन कर रहा था? बिटकॉइन कहाँ की कंपनी? विलेपार्ले मुंबई की कंपनी है। क्योंकि अभी तक जितने काम हुए, जहाँ तक कि लोकल ठेकेदार काम किए हैं, ताकि हम उनको बोल सके, उनको पकड़ सके, वापस वो काम करके लेते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा टेंडर था कि जिसे मुझे लग रहा है हो सकता है कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री भी मिला हो टेंडर निकलवाने के चक्कर में, क्योंकि उस समय आप देखे होंगे प्रशासक राज में तो रात में मीटिंग होता था, महानगर पालिका में रात में मीटिंग होता था, तो हो सकता है इसीलिए होता हो 65 करोड़ के लिए। उसके बाद उसके अंदर नीचे काम कौन किया? ये जो मैं पकड़ा था आदमी जो बता रहा था कि मैं ऑपरेटर हूँ। तुम ऑपरेटर हो तो तुम ऑपरेटर का काम करो ना, तुम रोड की क्वालिटी मुझे क्यों बता रहे हो? रोड की क्वालिटी कौन बताएगा? इंजीनियर बताएगा, ठेकेदार बताएगा। ये रात में 10 बजे की बात है, तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भी आए थे, यादव जी हैं कोई, वो भी आए थे, उनके सामने की बात है। फिर उनको मैं जब दिखाया काम की क्वालिटी, तो बोले नहीं मेरा काम नहीं है, मैं ऑपरेटर। मतलब आप जवाब क्यों दे रहे हो? जब वो धीरे धीरे, मुझे लगता है वो शायद नशे में भी थे, वो जवाब देते देते वो बोले कि बोला आप हो कौन, यहाँ पे क्यों खड़े हो, मुझे आपसे जवाब ही नहीं चाहिए ना। बोलते नहीं मेरा काम यही, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत है मुझे ये काम में। तो उनके मुंह से निकला मैं राजन नाइक का भाई हूँ। उनका नाम था कल्पेश नाइक। तो राजन नाइक के भाई होने के नाते आप वहाँ पे खड़े थे या ठेकेदार होने के नाते खड़े थे? वहाँ पर राजन नाइक जी के भाई कर क्या रहे थे? लेकिन जो मैं अपने जानकारी निकाला कि वो ठेकेदार थे, राजन नाइक के भाई ठेकेदार थे। या पहली बार हुआ रहेगा कि जिसके आमदार के भाइयों ने ठेका लिया है। आज तक कोई आमदार के भाई ने ठेका नहीं लिया है। या आप बता दीजिए अगर किसी के आमदार के भाई ने ठेका लिया हो। नहीं, इनके घर में तो अक्सर ही सुनने आता है कि परिवार वाले, इनके परिवार में, रिश्तेदार में सब ठेकेदार ही हैं ज़्यादा करके, और ठेका लेके भ्रष्टाचार करना इनका काम है। अभी ये हमारे पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो इतना बड़ा मोर्चा दिखावा किए, मैं बोल रहा हूँ कि ये मोर्चा एक दिखावा था, अपनी ही करनी इनको छुपानी थी 65 करोड़ की। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ बोल रहा है कि वहाँ पे कल्पेश नाइक जब मिले तो वो बोले मैं राजन नाइक का भाई हूँ और उनका काम था। और वो जो 65 करोड़ का टेंडर था पूरे वसई विरार का था। वो 65 करोड़ का टेंडर पूरे वसई विरार के लिए था। और काम कौन कर रहा था? की मरम्मत के लिए। हाँ, और ये अपना नाम छिपा रहे थे कि मैं काम मेरा नहीं है। तो आप वहाँ पे जवाब क्यों दे रहे थे जब काम नहीं है तो? और ये काम है बिटकॉइन का वहाँ पे एक आदमी, बिटकॉइन कंपनी का वहाँ पे एक आदमी अवेलेबल ही नहीं है, बिटकॉइन का इंजीनियर भी नहीं है।
बीटकॉन का इंजीनियर नहीं, बीटकॉन का सुपरवाइजर नहीं, ये थे। और ये काम को छिपा रहे थे कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बट इनके मुंह से बाद में निकला कि मैं राजन नाइक का भाई हूँ, मेरा मशीन है, ये है। लेकिन वो मशीन नहीं, ये काम ही इनका है। तो पूरे वसई विरार में एक तरीके से जो सड़कों में गड्ढे हैं उसके लिए जिम्मेदार राजन नाइक के भाई कल्पेश नाइक है। राजन नाइक के भाई कल्पेश नाइक हैं, क्योंकि मैं उनको देखा हूँ, मैं उनको पकड़ा हूँ काम करते हुए। तो 65 करोड़ का टेंडर का वर्क ऑर्डर उनके पास ही था, तो वही जिम्मेदार होंगे। और वही जिम्मेदार नहीं होंगे, इसके पीछे आमदार का भी हाथ होगा ना। उनके भाई हैं तो आमदार का भी हाथ होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में फोटो में देखा हूँ कल्पेश नाइक खुद कमिश्नर के साथ खड़े होकर रोड, राजन नाइक रोड दिखा रहे हैं कि ये रोड ऐसा वैसा। मतलब कहीं ना कहीं तो मिली भगत होगी। आप जो मोर्चा दिखा रहे हो, मैं बोला ये बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी एक गुमराह कर रहे हैं। कमा कौन रहा है? नहीं पता कि विधायक का भाई ठेका ले रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं तो ब्लेम किया जा रहा है। अगर आपका कोई कार्यकर्ता काम करता होता, किसी कार्यकर्ता को भी काम दे सकते हो आप, लेकिन जनता के साथ तो न्याय करो। जनता का पैसा है, 65 करोड़ रुपए जो आपके पास आया है, महानगर पालिका का जो टैक्स आपने लिया है, वो जनता का पैसा है। आज जब महानगर पालिका आप खाली करके बैठे हैं, पिछले 5-6 साल में प्रशासक राजवट में जब आप खाली करके बैठे हो, उसके बाद आप जवाब पूछ रहे हो कि काम कैसे होगा। फिर भी हमारे महापौर साहब ने बोला है कि काम हो रहा है धीरे धीरे, और काम करने का वीडियो महापौर साहब ने बोला है, काम करने का वीडियो भी ये बनाए हैं। इन्होंने खुद वीडियो भी बनाए अपने अपने एरिया में कई जगह पे। इनके नगर सेवकों यहाँ पे काम तो चालू है, उस समय तो काम ही नहीं चालू था। वो जो मोर्चा बोले ना कि गए बार ये लोग नौटंकी किए थे, ऐसा इनका कहना है, भैया नौटंकी की थी मोर्चा निकाल के। तो वही मोर्चे के नौटंकी की वजह से 65 करोड़ का टेंडर तुम्हारे पास आया, और वो 65 करोड़ का ही भ्रष्टाचार है जो आज खड्डे दिख रहे हैं। 65 करोड़ अमाउंट कम नहीं होता है, आपने उतना पैसा खर्च किया है। तो एक तरीके से आप ये साफ प्रूफ के साथ कह रहे हैं राजन नाइक के भाई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सड़कों का मरम्मत का काम उनके पास में है, वो मरम्मत कर नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही भाई जो विधायक पद पर आसीन है वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी काम कर रहे कि नहीं कर रहे वो मुझे नहीं पता। ये जो रोड के खड्डे को लेके मोर्चा निकाले ना, ये खड्डा उनका ही है, इसका मेरे पास प्रूफ है। ये जो खड्डे के लिए मोर्चा निकाले, ये खड्डा किया कौन है? वो 65 करोड़ का खड्डा है ये। मतलब ये कहावत सटीक है, एक तो चोरी, उसके ऊपर से सीना चोरी। सीधी बात है कि चोरी हम ही है, और हम दिखावे के लिए फिर हम बोल रहे हैं साहूकार भी हम ही है। वो दिखावे के लिए मंच पे खड़े होके, बस मंच पे जितने थे वही 65 करोड़ के जिम्मेदार है। आज के जो खड्डे हैं वो जो मंच पे थे 16 तारीख को रविवार को, वही मोर्चे में जिम्मेदार है। अगर आपको पब्लिक को दिखावा नहीं करना होता, मैं बताता रहा हूँ, एक सिंपल सी मुझे बात बताइए। विवेक तिवारी उनके ही पार्टी के, उनके ही विचारधारा से चलने वाले आदमी है। विवेक तिवारी आमरण उपोषण पे बैठे हैं बेचारे। मुझे खुद देख के थोड़ा तकलीफ होता है कि वो उपोषण पे बैठे हैं, क्योंकि अच्छे काम के लिए बैठे हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं सड़क, 3 से 4 दिन हो गए हैं। किसके लिए बैठे हैं? प्रदीप पाचंगे जो यहाँ के सिटी इंजीनियर हैं, उनके लिए बैठे हैं। असली मायने में सिटी इंजीनियर की जिम्मेदारी है ना। सिटी इंजीनियर क्या कर रहा है? अगर आपको सच में अगर मोर्चा निकालना था, सच में जनता के लिए काम करना था, तो विवेक तिवारी को आपको लेना था वहाँ पे मंच पे। विवेक तिवारी को सबसे आगे खड़ा करना था कि हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप पाचंगे को हटाने के लिए, इस्तीफा दिलाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इनको इसको नहीं हटाना है ना, प्रदीप पाचंगे को नहीं हटाना है। आप पहले किस हिसाब से काम कर रहे थे? आप बोल रहे हो कुलकर्णी साहब ने जैसा बोला वैसा कर लो, तो इसका मतलब उसके पहले आप अपने हिसाब से कर रहे थे, आपकी मर्जी चल रही थी रोड पे। ये कुलकर्णी जो है इंजीनियर हैं, ये सूर्यवंशी साहब के ऊपर है, प्रदीप पाचंगे के नीचे है। मतलब उनके हिसाब से, महानगर पालिका के बताए हुए हिसाब से जो वर्क ऑर्डर है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा था। इनका काम जो हो रहा था खुद के हिसाब से, जिसमें इनको पैसा बचे। मकसद कुछ, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट भी तो उसने ही दिलाया रहेगा, साइन तो उनका ही रहा होगा, वर्क ऑर्डर पे साइन उनका ही चलता है, तो उनको क्यों हटाएंगे ये? आप अपने पक्ष के पदाधिकारी को या कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि पूरे वसई विरार के जनता को आप गुमराह कर रहे हो। बस सिर्फ गुमराह करने का चल रहा है काम। तो एक तरीके से ये जो आंदोलन था, ये प्रचार सभा थी। 100% ये प्रचार सभा थी कि बीजेपी यहाँ पे वसई विरार में कुछ काम नहीं कर रही है, तो हमें कुछ काम नहीं है तो चलो प्रचार यही कर लेते हैं, मोर्चा ही निकाल लेते हैं। कुछ काम हो ही नहीं रहा है। विधायक का मुझे एक काम बताओ अभी तक, आप मुझे एक रोड एक ब्रिज विधायक के खाते का या खासदार के खाते का बताओ। वो तो कह रहे हैं कि 35 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, 2 साल के विधायक से हिसाब ले रहे हैं। आप नहीं, 2 साल कम नहीं होता है। 35 साल में चलो ठीक है, आपके कहने के साथ 35 साल में नहीं हुआ, तो 35 साल में भी आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक 35 साल में ही आए। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपके भी लोग हैं, आप उनके भी खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन उसका 2 साल कम नहीं होता है। आप क्या ट्रेनिंग सेंटर बना के रखे हो? मतलब आपको विधायकी का ट्रेनिंग लेना है क्या कि हम 5 साल सीखेंगे, अगले 5 साल बाद करेंगे? आपको जनता चुन के लाई है कुछ विश्वास से, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बबिया ने नहीं किया। आप 2 साल में क्या किए? जो बबिया का काम है उस पर ही आप श्रेय ले रहे हो। अचोले हॉस्पिटल बोलो या ब्रिज बोलो, ओवर ब्रिज, ये सब पहले से, रिंग रोड से पहले से प्लान हुआ है। अब मैं कमेंट देखता हूँ कि वसई विरार में ये बबिया ने कौन सा रोड बनाया है। अरे जिस रोड पे मोर्चा किए तुम, जिस रोड पे खड़े थे, वो बबिया ने बनाया है। नया रोड बताओ कौन सा बना है? पानी नहीं पहुंचा है। आप जिस रोड से घर पे पहुंचते हो, माड़ा रोड से, महानगर पालिका से आप अपने घर पे जाते हो,
बविया के रोड से जाते हो, या आप बताओ अपने काल में आपने एक रोड बनाया है तो? पानी नहीं पहुंचा है बविया ने, ऐसा बोलते हैं। नहीं। 35 साल में 35 साल में पानी, देखो जनता जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, पानी बहुत पहुंचा है, ऐसा नहीं पहुंचा है। पब्लिक जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और आज के डेट में आपको तो एक गली बनाने जाएंगे ना, एक गली बनाने जाएंगे छोटा तो लिटिगेशन आ जाता है, जगह वाले बोलते हैं ये मेरा जगह है, वो मेरा जगह है। इतना बड़ा वसई विरार में पाइपलाइन पहुंचा है, ये 35 साल में अगर नहीं हुआ है तो ये जो घर घर पानी पहुंचा है किसके काल में पहुंचा है? ठीक है, पानी कुछ मात्रा में कम होगी, उसके ऊपर काम हो जाएगा। पानी एमएमआरडीए के पास है, और पानी बढ़ा दे, बजट दे दे काम करने पे पानी के ऊपर। राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार अगर बजट देता है, इनको क्या करना है कि अभी इनके विधायक, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हो सकता है आने वाले डेट में कुछ काम भी हो, बात ध्यान से सुना मेरी, अगर आने वाले डेट में कुछ काम हो भी रहा है इनके माध्यम से, तो ये इनका टारगेट था कि जब हमारी सत्ता आएगी तब करेंगे। हमारे आमदार ये थे बविया के, आप उनको क्यों नहीं आपने सपोर्ट किया, इतना मदद किया, बजट दिया? आप उनको बजट दिए होते, उनका हाथ बढ़ाए होते, उनके साथ दिए होते, कंधे से कंधा मिला के चले होते, तो जो आप बोले ना पनवेल, नवी मुंबई आज के डेट में कहाँ पे, वसई विरार कहाँ पे है? आपने, अगर मैं यहाँ पे जो सत्ते में है अभी राज्य में, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सही से कंधा मिलाया होता हमारे आमदार का, तो आज ये भी जो है नवी मुंबई होता। मतलब दूजा भाव किया गया, दूजा भाव किया गया। अगर आप सही से, मैं बोल रहा हूँ, कंधे से कंधा मिलाया होता तो आज वसई विरार भी नवी मुंबई के जैसा होता। लेकिन ठीक है, जैसा भी टैक्स थोड़ा थोड़ा आते गया, करते गए, उस हिसाब से डेवलप हुआ। अच्छा, एक बात और उन्होंने कही कि ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर दिखाएंगे, धीरे धीरे एक एक चीजों की पोल खोलेंगे, चाहे वो मैराथन हो या तमाम तरीके से जैसे आप लोग कमा रहे हैं, वो स्रोत निकालेंगे धीरे धीरे। मैराथन में हुआ क्या है, मैराथन में गलत क्या है? युवा को अपना शक्ति या अपनी जो कला है वो दिखाने को मिलता है, तो इसमें मैराथन से उनको तकलीफ क्या है? वो यहाँ पे तो ये चलो महानगर पालिका की तरफ से वसई कला क्रीड़ा है, वो भी तो कराते हैं, हमारे लोक नेता वो भी कराते हैं, तो क्या है वहाँ पे, मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है या वहाँ पे रनिंग के लिए आते हैं? वो क्या पैसा भरते हैं, चार्ज भरते हैं? कुछ मुझे तो नहीं लगता चार्ज भरते हैं, वो सिर्फ पार्टिसिपेट होते हैं। तो इसमें मैराथन में कोई ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता है, इनको क्या है, काम नहीं है, इनको सिर्फ एक दूसरे की कमी दिखाना है सब। अभी इनको हर चीज़ अपना करना है ना, काम तो इनसे हो नहीं रहा है, तो बस दूसरों में झांक, जबकि जनता इनको क्यों लाया है काम करने के लिए, काम इनसे हो नहीं रहा है, काम करने की कला इनके पास है नहीं। हो सकता है इनका राज्य सरकार में ना सुना जाता हो। आमदार हैं, खासदार हैं, इनको मोर्चे के लिए टाइम है एक खासदार को, जिसको दिल्ली से जाके बजट लाना चाहिए, दिल्ली में जाके काम करना चाहिए। इनको एक छोटे से मोर्चे के लिए यहाँ पे टाइम है। वही मोर्चे के बजाय पहले तुम पूछ लिए होते कि ये खड्डा क्यों पड़ा, पीछे का बजट टेंडर निकाल लिए होते। टेंडर डिसीजन लेना चाहिए, कार्यवाही करवाइए। आप आमदार हो, आप नगर सेवक नहीं हो छोटे से, आप आमदार हो, खासदार हो। अगर आप मोर्चा निकाल रहे हो तो बैठ के मंच पे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात ही नहीं है जनता के लिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोर्चा करने लगे। वही चीज हो गया ना कि जनता कहाँ जाएगी फिर? जनता जिस भरोसे से इनको वोट दिया है, तभी जनता तो सोच रही मेरा वोट बेकार गया, क्योंकि इनके अंदर कुछ दम है नहीं, मेरा वोट तो बेकार गया। इससे अच्छा तो मेरे पहले ही आमदार थे, फोन घुमाते थे, काम होता था। अभी इनको बस क्या है, विपक्ष में बैठ गए हैं तो इनको सिर्फ वो हमें सभा छोड़ के जाना है, हमें वहाँ पे भजन करना है, कीर्तन करना है, बस दिखावा करना है पूरा, बाकी कुछ नहीं। धर्म के लिए कुछ करना है ऐसा। मैं बीजेपी सरकार को तो मैं नहीं दोष दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जो चुन के आए ना, इनको काम करने का तरीका तो बिल्कुल नहीं मालूम है। तुमको एरिया का मैप नहीं मालूम है, तुमको क्या करना है वसई विरार के लिए, कुछ नहीं मालूम। ये बीजेपी के नाम पे जीते हुए हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, ये बीजेपी के नाम पे, मोदी जी, योगी जी के नाम पे जीते हैं। अगर ये अपने नाम पे जीते होते तो योगी जी को यहाँ पे आके प्रचार नहीं करना पड़ता। तो बहुजन विकास अघाड़ी से ये थे योगेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर आंदोलन जो हुआ भारतीय जनता पार्टी से, उसकी पोल खोल की और साफ तौर पर बताया ये खुद ही जिम्मेदार हैं, ये खुद ही अपनी करनी छिपाने के लिए इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अहम सवाल ये भी छोड़ते गए अपनी चर्चा के दौरान कि MP MLA अगर आंदोलन करने लगे तो जनता क्या करे।